चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है छागी सोगे। चैप्टर का नाम क्या है? छागी सोगे। छागी सोगे होता है जी अपना तारुफ करना, सेल्फ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के मतलब ये चैप्टर है कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है। नीचे कहता है जी ओन, कौन सा, कौन सी, नारा, मुल्क, सारम, आदमी, इमनी का, हो। इस चैप्टर में हमने ग्रामर पढ़नी है जी इमनी का और इमनी दा। सवाल पूछ रहा है कि ओन नारा सारम इमनी का, कौन से मुल्क के आदमी हो? तो जवाब में वो कह रहा है छोनन में नेपाल। नेपाल को कहते हैं जी सारम आदमी इमनीदा हूं। मैं नेपाल का आदमी। कौन से मुल्क के आदमी हो या कौन से मुल्क के बशिंदे हो? कहते मैं नेपाल का आदमी हूं या मैं नेपाल का बशिंदा हूं। आगे जी मुनफुप ग्रामर। इस चैप्टर में हमने दो ग्रामरें पढ़नी है, इमनीदा और इमनिका। ठीक है, ये एक ग्रामर होगी। एक दूसरी है जी अनन। ठीक है, इमनिदा इमनिका और अनन, ये ग्रामरें हमने पढ़नी है इसमें। ओहवी वोकैबुलरी में क्या क्या पढ़ना है हमने जी? नारा मुल्क के इरम नाम, मुल्कों के नाम पढ़ने हैं जिसमें। शी गुप म्यूंग और ऑक्यूपेशन पेशा पढ़ना है। उसके बाद कल्चर पार्ट आता है जिसमें हमने कल्चर पार्ट में क्या पढ़ना है? मुनहवा कल्चर को कहते हैं, वाह और छोंगबो मालूमात इंफॉर्मेशन, कल्चर और मालूमात। इसमें हमने पढ़ना जी हंगुक उई कोरिया का इंसा, ग्रीटिंग का युजुल अदाब। कोरिया के ग्रीटिंग के अदाब पढ़ने हैं जिसमें। आगे नीचे है जी हक्सब मुख्य। हक्सब मुख्य होता है जी पढ़ने के मकासद, यानी आप ये चैप्टर पढ़ के क्या हासिल कर सकते हैं, यानी इस चैप्टर से क्या सीखेंगे। इसमें हमने सीखना है जिस चैप्टर से हमने कि ओनन नारा कौन से मुल्क के सारम इंजी आदमी हैं, मुझको पूछें और थे दबल हाल सुता जवाब दे सकते हैं। यानी कौन से मुल्क के आदमी हैं पूछकर जवाब दे सकते हैं इस चैप्टर में। दूसरा में इसमें सीखने को मिलेगा जी छी गोभी पेशा, मुंह ओशंजी। मुंह ओशंजी लफज है जी, शीयत ऊपर चला गया है और लाइए रूल बना रहा है। मुंह ओशंजी पेशा क्या है, मुतगो पूछकर थे दबल हल सुइत्ता जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ओहवी नंबर 1 है जी, वोकैबुलरी नंबर 1, नारा इरम, मुल्क के नाम। सबसे पहला मुल्क है जी हंगुक। हंगुक, हंगुक कहते हैं जी कोरिया को। नेपाल, नेपाल को कहते हैं। थोंगथिमोर, थोंगथिमोर ईस्ट तमूर। लाउस, लाउस, लाउस को कहते हैं जी। ये मंगोल, मंगोलिया। मियनमा, मियनमा, म्यांमार को कहते हैं जी फंगलादेशी, फंगलादेशी। अब इसको हमने पढ़ना जी फंगलादेशी। कैसे जी? जब भी पश्चिम में ऐसा कॉन्स्टेंट हो जो आगे भी वही कॉन्स्टेंट हो, सेम ही, तो उन दोनों को मिलाकर हम पश्चिम की साउंड लेते हैं। अब नीचे भी रियल है, आगे भी रियल है। वैसे अगर हम इसको पढ़ें तो फंगला, फंग रा बनता है फंगरादेशी, लेकिन नीचे भी रियल है आगे भी रियल है, तो इन दोनों को मिलाकर हम पश्चिम की साउंड देते हैं लाम वाली। तो क्या बनेगा? फंगलादेशी। यानी दोनों को मिक्स करके एक साउंड देंगे फंगलादेशी, बांग्लादेश को कहते हैं। वियतनाम, वियतनाम को कहते हैं जी। श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान को कहते हैं जी। इंडोनेशिया, 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 इंडोनेशिया। छुंगुक, छुंगुक, छुंगुक कहते हैं जी चाइना को। खम्बोदिया,
कंबोडिया, कंबोडिया को कहते हैं जी किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान को कहते हैं जी ताजिकिस्तान, थाजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान को कहते हैं थेगुक, थेगुक, थाईलैंड, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान को कहते हैं जी फिलीपीन, फिलिपीनियन, फिलीपीन जो मुल्क है उसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारे मुल्कों के नाम हो गए, इसको याद करना है। उसके बाद है जी ओन, अदर वोकैबुलरी में आ गया जी ओन, कौन सा, सारम, आदमी, इरम, नाम, खुकचुक, नेशनैलिटी, नुगु, कौन, खवंगे इन्नन, ताल्लुक रखने वाली, खवंगे कहते हैं जी रिश्ता रखना, ताल्लुक रखना, इन्नन मौजूद, गुत चीज, कीड़ी आपस में, गुत कीड़ी चीज को आपस में योनगुयल हास्य, मिलाइए, कनेक्ट कीजिए। योनगुयल पढ़ा ना, मिलाना, कहता जी ताल्लुक रखने वाली जो चीज है उसको आपस में मिलाएं। अब ये नेपाल है, नेपाल को साथ, जो नेपाल का झंडा उसके साथ हमने इसको मिलाना है, ये है जी नेपाल का झंडा। ठीक हो गया। उसके बाद है म्यांमार, म्यांमार का जो फ्लैग है वो ये है, तीसरे नंबर। उसके बाद है जी वियतनाम, वियतनाम का ये है कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया ये है जी। और लास्ट पे इंडोनेशिया, ये है। मुनफप ग्रामर आ गई है जी, ग्रामर नंबर 1, इमनिदा और इमनी का। इमनी का और इमनिदा। सबसे पहले इसका ये रूल याद कर लें कि ये जो ग्रामर है इसकी मैंने प्रोनाउंसिएशन किया है इमनी का, इमनी का, यानी इपनी का नहीं हमने कहा। वैसे बी ए पे तो कई की साउंड देते हैं, सर जी व्हाइट तो बोर्ड ये है नजर नहीं कि आ अब रहा सर। जब भी पश्चिम में बी एप आ जाए, आगे नियन आ जाए, तो पश्चिम में मियम की आवाज आती है, यानी कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी इमनी का, मियम की आवाज आएगी, या इमनी दा। लफ्ज बनाते वक्त जब भी पश्चिम में बी एप आ जाए, आगे नियन आ जाए, तो पश्चिम में मियम की आवाज आएगी। ये याद रखना है। ठीक है, ये रूल याद रखना है। अब आगे जी, ठीक हो गया, ग्रामर है जी अपनी इमनी का और इमनी दा। पहली बात, ये नाउन की ग्रामर है, और ये कब इस्तेमाल होती है, जब हम नाउन को एंड करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूं दिस इज आ बुक, ये एक किताब है। अब मैं नाउन में कह रहा हूं ये एक किताब है, यानी कि ये एक किताब है, या ये किताब है। अब ये जो है ना, ये एंड हो रही है, नाउन की एंडिंग हो रही है, ये किताब है। अब नाउन की एंडिंग के लिए कोरिया में एक इमनी का और एक इमनी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, इमनी का जो होता है ना, पहले मैं इनका मैंने बता दूं। इनका मैंने है जी हैं या हूं। ठीक है, इनका ये मैंने है। उसके बाद जो इमनी का लफज है, सवाल निशान लगाया, ये हमेशा, हमेशा ये सवाल के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी है जी इमनी दा,
ठीक है, ये जवाब के लिए इस्तेमाल। ठीक है, हमारे पास एक इमनी का ग्रामर है जी, एक इमनी का ग्रामर है, नाउन की ग्रामर है, जिसका मायने है या हूं। ठीक है, इमनी का जो ग्रामर है ये हमेशा सवाल के लिए इस्तेमाल होगी, यानी जब भी हम सवाल करेंगे तो इमनी का इस्तेमाल होगी। और इमनी दा जब भी हम जवाब देंगे नाउन में तो हमेशा हम जवाब जो है वो इमनी दा में देंगे। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे जी, मैं अगर सवाल में कहता हूं छेग इमनी का, नजर आ रहा है, छेग इमनी दा, इसका मैंने बनता है क्या ये किताब है, ये क्या किताब है, क्या किताब है, इमनी का है या हूं, छेग इमनी का क्या किताब है, तो जवाब में आएगा छेग इमनी दा किताब है, ये ने छेग इमनी दा, जी हाँ किताब है। ठीक है, जब भी सवाल आएगा तो इमनी का में आएगा, और जब जवाब आएगा तो इमनी दा में आएगा। ठीक है, जैसे एक और सवाल इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था उन नारा सारम इमनी का, याद हो तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो शुरू में हमने पढ़ा था उन नारा सारम इमनी का। अब ये क्या है जी, इमनी का ग्रामर नाउन की एंडिंग कर रहा है, कहता जी कौन से मुल्क के आदमी हो। ठीक है, सवाल पूछ रहा है तो हमने इमनी का इस्तेमाल कर लिया जी, उन नारा सारम इमनी का कौन से मुल्क के आदमी हो, छोनन में नेपाल। ठीक है, छोनन में नेपाल, ये छोनन में पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान निकल लेते हैं जी यहाँ पे, छोनन में पाकिस्तान सारम इमनीदा, छोनन में पाकिस्तान का आदमी। अब देखें जी जवाब जो है वो इमनीदा में आ गया। ठीक है, सवाल के लिए इमनी का इस्तेमाल होती है, जवाब के लिए इमनीदा इस्तेमाल होती है, फिर लंबी चौड़ी इसमें जो है वो बात नहीं है। सिंपल आपने याद रखना है जी, इमनी का और इमनीदा नोन की ग्रामर है, जिसका मायने है या हूं। ठीक है, उसके बाद याद रखना है जी, इमनी का जो है वो सवाल के लिए इस्तेमाल होती है, यानी सवाल की जब एंडिंग करते हैं, सवाल को एंड करते हैं तो इमनी का इस्तेमाल होती है, और जब जवाब को हम नाउन में एंड करते हैं तो इमनी का इस्तेमाल होती है। बस, कभी भी इमनी का जो है वो जवाब के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और ना ही कभी भी इमनी दा जो है वो सवाल के लिए इस्तेमाल होगी, यानी कि सवाल के लिए अलहदा ग्रामर है, जवाब के लिए अलहदा ग्रामर है। समझ आ गई है जी, सिर्फ इतनी सी बात है ये इसमें, मजीद इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इमनी दा और इमनी का। ठीक है, यहाँ पे भी कहता छोनन मैं यूसुफ इमनीदा, मैं यूसुफ हूँ। ठीक है, जवाब दे रहा है जी, छोनन मैं यूसुफ इमनीदा, मैं यूसुफ हूँ, तो इमनीदा जवाब के लिए इस्तेमाल हो रही है। वांग मिन इमनीदा, वांग मिन हूँ, यानी कि जब आप जो है अपना नाम बताना चाहें तो आप इमनीदा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ छोनन आबद इमनीदा, मैं आबिद हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इम्तियाज अहमद साहब वो कह सकते हैं छोनन मैं इम्तियाज अहमद इमनीदा, मैं इम्तियाज अहमद हूँ। छोन नाम के साथ इमनीदा लगा देंगे तो आप जो है अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है जी, ओन कौन से नारा मुल्क के सारम इमनी का आदमी, कौन से मुल्क के आदमी। अब इमनी का जो है वो सवाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आगे सवाल निशान भी लगा हुआ है।
तो जवाब में वो कह रहा है छोनन मैं लाउस सारम इमनीदाई, यानी मैं जो है लाउस का आदमी हूं। वही बात जी, इमनी का हमेशा सवाल के लिए इस्तेमाल होती है, नाउन के एंडिंग के लिए। इसका मैंने भी है हूं है। और इमनी दा जो होती है ये हमेशा जवाब के लिए ही इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो फोगी मिसाल वा के साथ, फोगी कहते हैं जी एग्जाम्पल को, मिसाल को। वा के साथ जो जो मीनिंग नहीं आता या जो नया मीनिंग है उसको कॉपी पे, मैंने पहले भी बताया था, एडवांस वोकैबुलरी के नाम पे अल्फाज लिखते जाएं और उसको याद भी करना है। फोगी मिसाल वा के साथ, कच्ची इकट्ठे, कच्ची इकट्ठे, छी है जी। इसको हमने कत्थी नहीं पढ़ना, कत्थी नहीं पढ़ना। वैसे थ की आवाज आती है ना, ते की आवाज, कत्थी नहीं, छ की आवाज देनी है। लफज बनाते वक्त लिख लें जी, कॉपी निकाल लें। लफज बनाते वक्त जब भी पश्चिम में थ आए, लफज बनाते वक्त जब भी पश्चिम में थियत आए और आगे ई आ जाए, यानी ईयंग वावल ई, दोनों को मिला के ईयंग वावल ई और आगे ई आ जाए, तो पश्चिम में छ की आवाज आती है। ठीक है, छ की आवाज आती है। तो अगर पश्चिम में छ की आवाज आएगी तो इसको हम कच्छी पढ़ेंगे, कच्छ ई, कच्छी। ओके हो गया जी। फोगी मिसाल वा के साथ कच्छी इकट्ठे, स लिखें, गो और, छागी सोगे अपना तारो, हे करके फोसेओ देखी। फोगी व कच्ची सगो छागी सोगेरल हे फोसेओ। मिसाल के साथ या मिसाल की तरह इकट्ठे लिख कर लिखें और अपना जो तारुफ है वो लिख कर देखिए। जैसा जी फोगी मिसाल दी है जी उन्हें हमने, इरम नाम, इरम क्या है जी, आगुंग, नाम है जी आगुंग। खुकचुक नेशनैलिटी है जी थोंगथिमोर। अब इसको और इसको मिलाकर उन्होंने ये डायलॉग कंप्लीट किया, थेवा कंप्लीट किया। कैसे जी, आनेगासेओ हेलो, आगुंग इमिदा आगुंग हूं, थोंगथिमोर सारम इमिदा थोंगथिमोर का आदमी हूं, बशिंदा हूं। अब करना ये है जी, जो नेक्स्ट चीज है, ये जो नेक्स्ट है इसमें अपना नाम लिखना है, अपनी नेशनैलिटी लिखनी है और नीचे आपने उस डायलॉग को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ की है ये एग्जाम्पल की तरह आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे जी मेरा नाम आबिद है तो मैं लिख देता हूँ जी इरम, नाम क्या है जी मेरा आबिद। खुकचुक नेशनैलिटी क्या है जी पाकिस्तान। तो यहां पर मैं लिख दूंगा अन्योगा से हेलो, आबिद इमनिदा आबिद हूं, पाकिस्तान सारम इमनिदा पाकिस्तान का बशिंदा हूं, आदमी हूं। इस तरह आपने खुद प्रैक्टिस करनी जी, अपना नाम लिख लेना, साथ आपने नीचे लिख देना जी पाकिस्तान सारम इमनिदा पाकिस्तान का आदमी। ओके हो गया जी। आगे जी कहता फोगी मिसाल वा के साथ, कच्छी इकट्ठे। ये जो मैं रूल करवा रहा हूं जी इसको भूलना नहीं है, इसको याद करना है, खाली लिख के नहीं रख लेना। मिसाल के साथ या मिसाल की तरह कट्ठे, थेवा, थेवा कहते हैं जी डायलॉग को, हे करके फोसियो देखिए। ठीक है, मिसाल की तरह इकट्ठा जो डायलॉग है, थेवा जो है उसको करके देखिए। अब मिसाल में उन्होंने हमें एक तस्वीर दी है जी, ऊपर झंडा बना हुआ है और ये मुल्क का नाम है जी जिस मुल्क का झंडा बना हुआ है, फिलीपीन। अब थेवा क्या जी, कहता जी ओन, कौन से नारा मुल्क के सारम इमनी का आदमी हो, कौन से मुल्क के बशिंदे हो। उन नारा सारम इमनी का कौन से मुल्क के बशिंदे हो, आदमी हो। तो ये फिलीपीन है जी, फिलीपीन का झंडा है, तो यहाँ पे आ गया जी आंसर में फिलीपीन सारम इमनी दा, फिलीपीन का बशिंदा हूँ, आदमी हूँ। बार बार देखें जी वही चीज जी, इमनी का सवाल के लिए इस्तेमाल हो रही है, इमनी दा जवाब के लिए। हमेशा इमनी का एक फॉर्मल फॉर्म होती है, अदबी फॉर्म होती है जी, नाउन की अदब के लिए इस्तेमाल होती है। हमेशा इमनी का सवाल के लिए इस्तेमाल होगी और इमनी दा हमेशा जवाब के लिए इस्तेमाल होगी। अब ये एग्जाम्पल है जी, अब एग्जाम्पल की तरह हमने ये चारों कंप्लीट करने हैं और ये खुद करने हैं। एक मैं करवा देता हूं जी। अब ये लड़की है जी, थेगु किसका मुल्क है। अब यहां पर हमने डायलॉग करना, थेवा करना जी, उन नारा सारा मिमनी का, कौन से मुल्क के आदमी। ये लाइन हम वैसे की वैसी आ जाएगी यहाँ नीचे।
उन नारा सारम इमनी का कौन से मुल्क के बशिंदे हो, और नीचे आ जाएगा थेगुक सारम इमनीदा, थाईलैंड का आदमी हूं, थाईलैंड का बशिंदा हूं। ये आ जाएगा। ये भी वैसे जी, उन नारा सारम इमनी का कौन से मुल्क के बशिंदे हो, ये म्यांमार का है, तो नीचे आ जाएगा म्यांमार सारम इमनीदा, म्यांमार का बशिंदा हूं, आदमी हूं। ठीक हो गया। ऐसे ही ये दोनों भी करने हैं जी आपने खुद। सेवा नंबर 1 है जी, आगुंग और माधु के दरमियान डायलॉग है जी। आगुंग और माधु के दरमियान डायलॉग है जी। आगुंग कहता है अन्योंग हास्यो, हेलो। आगुंग इमनिदा, आगुंग हूं, अपना नाम बता रहा है जी, अन्योंग हास्यो, हेलो, आगुंग इमनिदा, आगुंग हूं। कहता थोंग थी मोर इस्तेमूर, सारम इमनिदा का आदमी हूं, इस्तेमूर का आदमी। माधु अब कहता है अन्योंग हास्यो, हेलो, माधु इमनिदा, माधु हूं या मैं माधु हूं। आगुंग कहता है जी उन कौन से नारा मुल्क के सारम इमनी का आदमी हो, कौन से मुल्क के आदमी। आगुंग कहता है जी कौन से मुल्क के आदमी हो। माधु कहता है नेपाल, नेपाल, सारम इमनीदा, नेपाल का आदमी हूं, बशिंदा हूं। ओके हो गया जी। अब इसकी लिसनिंग सुने जी। 안녕하세요. 아궁입니다. 동티모르 사람입니다. 입니다. 어느 나라 사람입니까? 네팔 사람입니다. आयो, जवाब देकर देखिए। आगुंगन, आगुंग उन कौन से नारा मुल्क का सारम इमनी का आदमी है। आगुंग जो है वो कौन से मुल्क का आदमी है, कौन से मुल्क का आदमी है जी ना आगुंग। ये लिखा जी थोंग थिमोर सारम इमनीदा, थोंग थिमोर का आदमी है। आगुंग ओन नारा सारम इमनी का आगुंग कौन से मुल्क का आदमी है, थोंग थिमोर सारम इमनीदा, थोंग थिमोर का आदमी है। सेकंड सवाल है जी, माधु नन माधु साहब उन नारा सारम इमनी का, माधु साहब कौन से मुल्क के आदमी है। तो माधु साहब कौन से मुल्क के आदमी है जी, ये लास्ट वाली लाइन है, नेपाल सारम इमनीदा, नेपाल का आदमी। हो गया, ये सवाल के जवाब है। आगे चलते हैं जी। कहते हैं जी छेशी दिवें, छेशी दिवें क्या होता है जी, पेश किया हुआ, पेश किया हुआ फ्यूयोनल एक्सप्रेशन, यानी जो उन्होंने पेश दिया है, ये पेश करके जो हमें दिया हुआ एक्सप्रेशन है, हवल युंग हायो इस्तेमाल करके, थेवा डायलॉग हे करके फोस्यो देखिए। छेशिदवेन फ्यूयोनल हवारियुंग हायो थेवा हे फोस्यो, पेश किया हुआ जो एक्सप्रेशन है उसको इस्तेमाल करके जो थेवा उसको कंप्लीट करना। कैसे जी, ये इन्होंने एग्जाम्पल दी है जी। पहले नुगु इमनिका, नुगु आपने लफ्ज पढ़ा था जी कौन, इमनिका हो, ठीक है। इमनिका और इमनिदा, इमनिदा के 3 माने बनते हैं या हो, या हो। नुग इमनिका कौन हो या कौन है। फुंग इमनिदा, फुंग हूं। आगे दूसरा बंदा कहता है जी उन नारा कौन से मुल्क के सारम इमनी का आदमी, ठीक है, कौन से मुल्क के आदमी हो, बशिंदे हो। कहता जी फेतनम सारम इमनीदा, फेतनम का बशिंदा हूं, आदमी हूं। ठीक है। अब ये उन्होंने कंप्लीट किया है खुद, फुओंग फेतनम, अब खाली जगह की जगह फुओंग आया है और नीचे फेतनम सारम आया जी, ये नीचे अंडरलाइन वाली जगह पे। अब ये जो थारिंदू है, श्रीलंका सारम, ये हमने खुद ऐड करना है अब इसमें, ये हमने खुद डायलॉग थेवा बनाना है इसका। नुगु इमनी का कौन हो, अब जहां पर फुओंग आया ना, यहां पर हमने थरिंदू लिख देना जी ना, यहां पर आ जाएगा थरिंदू इमनीदा, थरिंदू हूं। और नारा सारम इमनी का कौन से मुल्क के आदमी हो, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा फेतनम सारम की जगह श्रीलंका सारम, यानी श्रीलंका सारम इमनीदा, श्रीलंका का आदमी हूं। अब अगर इसको देखें आसानी के लिए, अगर आप याद रखना चाहते हैं इसको, ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ठीक है, किसी भी बच्चे से कहता हूं नुगु इमनिका कौन हो, तो आप आगे से क्या कहेंगे।
अपना नाम बताएंगे ना कि इम्तियाज अहमद इमनिदा, मैं इम्तियाज हूँ। ठीक है, शमसुद्दीन इमनिदा, मैं शमसुद्दीन हूँ। ठीक है, जमान खान इमनिदा, मैं जमान खान हूँ। अपना नाम बताएंगे। उसके बाद मैं आपसे सेकंड सवाल आगे पूछूंगा, ओनन नारा सारा मिमनी का, कौन से मुल्क के आदमी हैं आप, कौन से मुल्क के बशिंदे हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? पाकिस्तान सारा मिमनिदा, मैं पाकिस्तान का आदमी हूं। ठीक हो गया, ये आपका डायलॉग जो है ये थेवा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपने खुद कंप्लीट करने हैं जी इसको। किताब मौजूद है, किताब को पढ़िए, साइड पे जगह इस तरह लाइन लगा के यहाँ पे आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओवी नंबर 2 है जी, शी गुप्त म्योंग, ऑक्यूपेशन, पेशे का मुतालिक ये वोकैबलरी है जी। हक सिंह, हक सिंह तालबे इलम। सोन सिंह निम, सोन सिंह निम कहते हैं जी उस्ताद को, टीचर को। हवे सावोन, हवे सावोन कंपनी मुलाजम। खन लोजा, खन लोजा कहते हैं जी वर्कर को। खयोंग छलगवान, खयोंग छलगवान पुलिस ऑफिसर। सो बंगवान, फायर फाइटर, फायर ब्रिगेडियर, आग बुझाने वाला। खोंग मुवोन, पब्लिक ऑफिसर, सरकारी मुलाजम। छमवोन, दुकानदार। उईसा, डॉक्टर। खन होसा, नर्स। योड़ीसा, कुक, बावर्ची, खाना बनाने वाला। उंजुन गीसा, ड्राइवर। खी सुलझा, टेक्नीशियन। मोक्सू, बरहाई। नोंगबू, किसान। ओबू, फिशर पर्सन, मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। चारों की तस्वीर कर रहा हूं, इसमें से फर्ज किया ये नर्स की तस्वीर आ गई है जिस। ठीक है, अब उड़ीसा लिखा उस ऑप्शन में, खानोसा ऑप्शन में लिखा है, योडिसा ऑप्शन में लिखा है, और उंजन गीसा ड्राइवर ऑप्शन में लिखा है। अब इसका जो जवाब होगा वो खनहोसा नर्स होगा, तो हमने जो नर्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना, खनहोसा के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, इस तरह ये पेपर में सवाल आते हैं, बड़े आसान होते हैं। आगे जी शी, शी, शी कहते हैं जी मिस्टर एंड मिसिस, यानी कि आप अदब के साथ किसी के साथ भी शी लगा सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ इम्तियाज शी, अजमान शी, शमसुद्दीन शी। ठीक है, नुमान शी, यानी किसी को इज्जत देने के लिए शी कहते हैं जी साहब को। ठीक है, आप किसी के नाम, ये शी हमेशा याद रखना जी नाम के साथ आता है, नाम के आगे आता है, किसी को इज्जत देने के लिए। छो, छो कहते हैं जी मैं। आनियो, आनियो कहते हैं जी नहीं को। ने, ने कहते हैं जी यस, जी हाँ। आगे जी कहते हैं जी खमंगे ईंधन, ताल्लुक रखने वाली। गुत कीड़ी, चीज को आपस में। खमंगे कहते हैं जी ताल्लुक को, ईंधन होता है जी मौजूद। गुत कीड़ी, चीज को आपस में, योनगयोल हाथ से कनेक्ट कीजिए, मिलाइए। जिस तरह हमने वो झंडे मिलाए थे पीछे जी, इस तरह हमने इसको भी मिलाना है। नोंगबू कहते हैं जी किसान को। अब किसान किधर है जी, ये नंबर। ओबू फिशरमैन, मछुआरा, ये है जी। मोक्सू बढ़ाई, ये है जी। खिसुलजा टेक्नीशियन, ये है जी। और हवे सावन कंपनी मुलाजम, ये है। क्या हो गया जी? मुनफोप ग्रामर, मुनफोप आ गई जी, मुनफोप नंबर 2, ग्रामर नंबर 2 है जी। अन और नन, अन और नन। ठीक है, इसका मैंने कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको टॉपिक मार्कर कहते हैं, टॉपिक मार्कर। ठीक है, यानी कि जिस चीज का जिक्र हो रहा होगा उसके साथ हम अन या नन लगाते हैं। ये नॉन की ग्रामर है। अन जो है ये पश्चिम के साथ आता है जी। नन जो है ये वावल के साथ आता है। कैसे जी? छो, मैं,
छो मैं, छो मैं। अब ये चेक करें तो ये वावल है, यानी पच्छम नहीं है, सिंपल वावल है। तो हमने लिखा जी वावल के साथ ये जो नन आता है। अब वावल है तो वावल के साथ नन ग्रामर लग गई है जी। छोनन मैं, छोनन मैं। आबिद इमनीदा हूं। मैं आबिद हूं। अब अन क्या जी, टॉपिक मार्कर है, यानी जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है उसके उसके साथ हमने अन या नन लगाना होता है। अब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ जी, मैं टॉपिक हूं, मैं कहता हूं मैं आबिद हूं, तो ये क्या लग गया जी, नन लग गया। अब पीछे हमने देखना है जी वावल है कि पच्छम है, तो अगर तो वावल है तो नन लग गया जी साथ। ठीक हो गया। अब आगे जी एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नालशी। नालशी कहते हैं जी मौसम को, मौसम को कहते हैं नालशी मौसम। साथ अब नन आएगा जी। मैं मौसम के बारे में बात कर रहा हूँ जी, टॉपिक मार्कर क्या हमारा, टॉपिक क्या है जी, नालशी मौसम। नालशी नन मौसम। छो आयो, छो आया होता है जी अच्छा होना, तो यहां पर आ जाएगा कंप्लीट अच्छा है, मौसम अच्छा है। अब मैं किस चीज का जिक्र कर रहा हूं जी, मौसम का। अब हमारा टॉपिक क्या है जी, मौसम, नालशी। तो पीछे हमने देखना जी, ये ग्रामर लगाने से पहले हमने पीछे देखना होता जी वावल है कि पच्छम है। तो अगर तो वावल है तो ये नन लगेगा, तो अगर पच्छम होगा तो अन लगेगा। अब अन को देख लेते हैं जी। थुआन, थुआन एक नाम है जी, कोरियन नाम है ये, थुआन। अच्छा जी, थुआन है, थुआन। ये तूफान में जो नीचे पच्छम है, ये जो पच्छम है, ये इसके साथ हम लगाएंगे जी अन, तो ये बन गया थुआनन। वावल होगा तो नन लगाएंगे, पच्छम होगा तो अन लगाएंगे, ये याद रखना है। वावल के साथ अन और पच्छम के साथ अन। अब ये पच्छम आ गया जी नीचे, तो पच्छम के साथ हमने अन लगाना है, थुआनन इमनीदा। थुआन हूं, अपने बारे में वो कह रहा है थुआनन इमनीदा, मैं थुआन हूं, ये छोनन थुआनन इमनीदा। जब यहां पर छोनन आ जाएगा, फिर यहां पर थुआन के साथ अन नहीं लगता, फिर वो पहले जिक्र कर रहा होता है कि मैं तुमान हूं। जैसे मैंने आबिद लगाया जी, अगर मैं छोन ना लगाऊं फिर मैं यहाँ पे अन या नन लगा सकता हूँ, आबिदना निम्निदा, मैं आबिद हूं, अपने बारे में जिक्र कर रहा हूँ। ठीक होगा जी, सिंपल ये है जी, ये टॉपिक मार्कर है, पच्छम के साथ ये अन इस्तेमाल होती है और वावल के साथ ये जो नन ग्रामर जो है वो इस्तेमाल होती है। थुआनन, थुआन मोक्सु इम्निदा, तुआन जो है वो बरहई है। पच्छम होगा तो अन इस्तेमाल करेंगे, वावल होगा तो नन इस्तेमाल करेंगे। जैसे जी जिस चीज के बारे में हम बात शुरू करते हैं उससे हम टॉपिक कहते हैं, ऐसे ही है। यानी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो चीज का टॉपिक होता है ना, वो उस चीज का टॉपिक है। कोरियन में उस टॉपिक के साथ हमने अन या नन लगाना होता है, बस ये चीज है जिसमें, यानी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके साथ हमने सिंपल अन या नन लगाना है। और ये हमें बताता है कि हम अभी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि यहां पर मैंने कहा जी थुआनन मुक्सुमनीदा, तुआन जो है वो बरहाई है, टकरी का काम करने वाला है। अब यहां पर बात किस चीज की हो रही है, तुआन की हो रही है। मैं तुआन के लिए कह रहा हूं कि तुआन जो है वो बरहाई है, तो तुआन हमारा यहाँ पे टॉपिक मार्कर है, यानी टॉपिक है हमारा यहाँ पे। तो तुआन के साथ जो है अन लग गया। सेकंड कहता है छिंसुशी, छिंसु साहब, छिंसु शीनन, छिंसु साहब हवेसा वो निम्निदा कंपनी मुलाजम है। अब छिंसु शी जो है ये वावल है, पच्छम नहीं है नीचे, तो यहां पर नन इस्तेमाल हो गया जी।
आगे कहता है जी छाया, छहारा, छहारा शीनन, छहारा साहब पाकिस्तान, साहब इमनिदा पाकिस्तान का बशिंदा है। तो शी जो है ये वावल है, इसलिए यहां पर भी नन इस्तेमाल हो गए। मानन दुरुस्त घोषित चीज को सर्कल हाथ से कनेक्ट जो है वो सर्कल कीजिए। मानन कहते हैं जी दुरुस्त को, घोषित कहते हैं जी चीज को, और सर्कल हाथ से सर्कल कीजिए। जैसे जी रीडी, अब रीडी के आगे ब्रैकेट में अन भी है और नन भी है, आगे लिखा जी नोंगबू इमनिदा किसान है। अब हमने चेक करना है जी रीडी के साथ अन आएगा या नन आएगा। ठीक है, अब चेक करें तो रीडी जो है ये वावल है, यानी पच्छम नहीं है, तो रीडी के साथ यहां पर नन इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। सेकंड है जी निच्छानन, निच्छानन जो निच्छानन साहब है वो थेगुक सारम इमनिदा थेगुक के आदमी है, बशिंदा है। निच्छानन साहब जो है वो थेगुक सारम इमनिदा थेगुक का बशिंदा है। अब निच्छानन जो है इसमें पश्चिम में नियन है, पश्चिम में कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। फर्ज जरूरत इस चीज की है कि पश्चिम में कोई पश्चिम हो, यानी कि कॉन्स्टेंट जो है कोई लफ्ज बन रहा है उसमें पश्चिम हो तो फिर ये अन या अन लगेगा। अब पश्चिम में नियन है, यानी कि ये विद पश्चिम है, तो विद पश्चिम यहां पर ये लगेगा जी अन। आगे है जी तीसरा चीसुशी, चीसू साहब हाक्सिंग इमनिदा तालबी इल्म है। अब यहां पर क्या लगेगा जी, नन लगेगा, क्योंकि वावल है। चीसू शीनन, चीसू साहब। आगे जी चौथा कहता है जी आगुंग, आगुंग है जी पश्चिम में, पश्चिम आ रहा है जी आगुंग में। ठीक है, आगुंग में जब पश्चिम है तो यहां पर भी अन लगेगा, यहां पे ये अन लगेगा, अन। थोंगती मोर सारम इमनिदा थोंगती मोर का आदमी है। पांचवा कहता जी खारिम, खरिम, खरिम में पश्चिम आ रहा है जी, खरिम के साथ भी अन लगेगा, खरीमन। तो इमनिदा फिशरमैन है। आगे जी सुफीका, सुफीका, सुफीका एक नाम है जी, सुफीका, सुफीका। अब चेक करें तो वावल है। ठीक है, वावल है तो वावल में हमने नन लगाना जी, ये वाला सुफीका नन खन ओसा इमनिदा नर्स है। समझ आई है जी इसकी, हमने अन किसके साथ लगाना है और हमने नन किसके साथ लगाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है जी। होगी मिसाल वाह के साथ कच्ची इकट्ठे माल्हे बात करके पोसो देखी। अब ये हमारी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवा रहा है जी, हमने बातचीत करनी है जी। इरम नाम क्या है जिसका खालो, इस बंदे का नाम खालो है जी। शीगो पेशा क्या है जिसका खन लोजा, ये वर्कर है। अब हमने नाम और वर्कर को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना। खालो नन, खालो साहब। अब यहां पर नन आ गया जी, क्यों आया नन जी, पीछे वावल है। खालो नन खालो साहब, खन लोजा वर्कर इमनीदा है, खालो साहब वर्कर हैं। ओके हो गया, यहां पर हमारी अनन की प्रैक्टिस हो रही है जी, अनन और इमनीदा इमनी का दोनों की प्रैक्टिस है। अब इसी तरह हमने जिस तरह ये फोगी एग्जाम्पल की है जी, इसी तरह हमने ये चारों करनी है। कैसे जी, इरम नाम क्या है जी इसका, ईबान, ईबान नाम है। शीगो पेशा क्या है जी, मकसूब बरहई है। ओके हो गया। अब यहां पर हमने क्या लिखना है जी, ईबानन, यानी खालू की जगह यहां पर हमने एक सेंटेंस बनाना है, ऊपर लिखना है जी खालूनन, खालूनन कह रहा हूं, ईबानन। यहां पर हमने बनाना है जी ईबानन। अब ईबान में पश्चिम है तो यहां पर ईबान के साथ अन लगेगा, ये अन लगना जी ईबानन के साथ, तो ये बन जाएगा ईबानन। ईबानन मोक्सु इमनिदा बरहाई है। ठीक हो गया जी, ईबानन मोक्सु इमनिदा, ईबान जो है वो बरहाई है। सेकंड देखे तो ये नर्स की तस्वीर है, नाम क्या है जी, इरम नाम है जी सुरु, और छीगो पेशा क्या जी, खनोसा नर्स है। अब इसका हमने जुमला बनाना है, तो यहां पर आ जाएगा सुरु नन, यानी कि सुरु के साथ यहां पर बन जाएगा नन,
ये लग गया जी सुरुनन, साथ आगे आ जाएगा खन होसा इमनिदा, सुरुनन खन होसा इमनिदा, सुरुनन जो है वो नर्स है। ओके हो गया जी। बाकी ये आपने खुद करना है, इस तरह आपने देखना जी वावल है पश्चिम में, उसके साथ आपने अनन लगा देना है, साथ आपने एंडिंग जो है वो नॉन की कर देनी है। ओके हो गया जी। थेवा नंबर 2 है जी, निच्छानन और खालू के दरमियान डायलॉग है जी। निच्छानन कहता अनयोंग हास्यो हेलो, छोनन मैं, निच्छानन इमनिदा मैं निच्छानन हूं, थेगुक थाईलैंड का साड़म इमनिदा बशिंदा। खालू कहता है अनयोंग हास्यो हेलो, छोनन मैं, खालू इमनिदा मैं खालू हूं, फिलीपीन साड़म इमनिदा फिलीपीन का आदमी। आगे निच्छानन कहता है खालू शीनन खालू साहब, हाक्सेंग इमनिका क्या तालबे इलम है, क्या आप तालबे इलम है। खालू शीनन हक्सेंग इमनिका, खालू साहब क्या आप तालबे इलम हैं। सवाल पूछ रहा है, सवाल निशान आ गया जी इमनिका। खालू कहता है आनियो नहीं, आनियो होता है जी नहीं, निगेशन के लिए इस्तेमाल होता है नो नहीं। छोनन मैं खन लोजा इमनिदा मैं वर्कर हूं, आनियो छोनन खन लोजा इमनिदा मैं जो है वर्कर हूं। ओके हो गया जी। अब इसको सुनते हैं। 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 니차난입니다. 태국 사람입니다. 안녕하세요. 저는 칼로입니다. 필리핀 사람입니다. 칼로 씨는 학생입니까? 아니요. 저는 근로자입니다. ओके हो गया जी। यार ये लिरिक्स सुनाने आपको जो लफ्जों की पहचान वो अच्छे तरीके से हो जाएगी, वो कैसे बोलते हैं। थे द पे फायो, जवाब देकर देखिए। निच्छानन साहब, निच्छानन साहब ओनन नारा कौन से मुल्क के सार्वभौमिक का आदमी। निच्छानन साहब कौन से मुल्क के आदमी है, तो कौन से मुल्क का आदमी है जी निच्छानन, ये है जी थेगुक सार्वभौमिक, थेगुक का आदमी है जी निच्छानन, थेगुक सार्वभौमिक, निच्छानन थेगुक का आदमी है। सेकंड सवाल है जी खालूनन खालू साहब हक सिंह इमनिका, खालू साहब क्या तालिब इल्म है, खालू साहब तालिब इल्म है। तो जवाब में क्या जी आनियो नहीं छोनन मैं खन लोजा इमनिदा, या छोनन की जगह आप ये लिख सकते हैं छोनन आनियो नहीं खालूनन, खालू साहब जो है वो खन लोजा इमनिदा वर्कर है, आनियो खालूनन खन लोजा इमनिदा, खालू साहब जो है वो वर्कर है। ओके हो गया जी। अच्छा जी इनकी पार्ट है रीडिंग। कहता है जी पहला नंबर सवाल है, कहता है थाइम मनरजल खानो अल्फाज वाह केसा, खमंगे इन्नन ताल्लुक रखने वाली मौजूदा गोशन चीज, मोश इमनी का क्या है। मोत कहते हैं जी क्या, इमनी का सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। कहता है जी मनरजल अल्फाज के साथ ताल्लुक रखने वाली मौजूदा चीज क्या है। नारा मुल्क को कहते हैं। अब ये हमारे पास अल्फाज है, इसके साथ ताल्लुक रखने वाली चीज हमने इंतखाब किया। पहला ऑप्शन है जी नेपाल, नेपाल कहते हैं जी मुल्क, तो नारा भी एक मुल्क है, तो नेपाल भी एक मुल्क है, तो इसके साथ ताल्लुक रखने वाली जो चीज है वो नेपाल है। तो पहला जो ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। नमजा मर्द, सेकंड ऑप्शन है जी मर्द नमजा। तो अब ये जो है नारा के साथ इसका कोई भी मिलाप नहीं आप, तो ये गलत है। तीसरा है जी संक्षिप्त से, ठीक है, ये उम्र के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 30 लिखा हुआ है इसको हमने साइनों में पढ़ा। वैसे तो हमने लिखा हमने जो है, वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो अपनी उम्र होती है वो हमने नेटिव में बताना। तो याद रखें कि ये जब से आ जाए, ठीक है, यानी जब ये से आ जाए तो लखाई हो, फार्म हो या कोई डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो होती है ये साइनों में हम लिखते हैं। लेकिन जब हमने किसी को खुद उम्र बतानी होती है, गुफ्तगू में बातचीत करने के दौरान जब हम उम्र बताते हैं
तो फिर हम नेटिव ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी कॉपी के ऊपर या किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखना हो, अपनी उम्र लिखनी हो, तो फिर हम ये ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे संक्षिप्त से, ठीक है, संक्षिप्त से। अब ये सब हम कंपनी में लाते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है जी नेफा, दुरुस्त है। 2 से लेके 3 तक ई बुन बूथो, 2 नंबर से सामबुन काजी, 3 नंबर तक एक ही किस्म के सवाल है जी। दो, दूसरा और तीसरा कहता है जी फिन खाने, खाली जगह। फिन कहते हैं जी खाली को, खाने कहते हैं जी जगह। खाली जगह में फ्रोगल दाखिल होने वाली, खाजंग सबसे ज्यादा, अलमाजन दुरुस्त, गोशल चीज, खुरशिप्शियो इंतखाब की। खाली जगह में दाखिल होने वाली सबसे ज्यादा तो जो दुरुस्त चीज है उसका इंतखाब। तो छीको पर हमारे पास पेश है, ठीक है। अब ये जो खाली जगह यहाँ पर हमने इंतखाब होने वाली चीज है उसका इंतखाब करना है। यहाँ पर कौन सी चीज आएगी, कौन सा लफज आएगा। अब पहला ऑप्शन है जी योजा, औरत, ठीक है। छीगो पेशा है जी। अब यहाँ पे योजा जो है औरत एक पेशा नहीं, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है जी, अच्छा जी अब 25 आ गया, 25 से है तो इसको हमने साइनों में लिखना है, ईशिबो से, 25 सा, नोंगबू किसान। अब छी को पेशा क्या है जी, नोंगबू किसान। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा ये दुरुस्त है। चौथा है जी थेगुशी, देगू शहर को कहती है, ठीक है। तीसरे नंबर वाला हमारा ऑप्शन। तीसरा सवाल है जी खुपचुक नेशनैलिटी। अब नेशनैलिटी के मतलब एक चीज देखनी है जी, ओबू फिशर पर्सन, ये एक नेशनैलिटी नहीं है बल्कि ये एक पेशा है। नमजा मर्द, ये भी नेशनैलिटी नहीं है जी। वेतनम, वेतनम वेतनम को कहते हैं एक मुल्क है, तो ये एक नेशनैलिटी है जी। तीसरे नंबर वाला जो है ये हमारा ऑप्शन, यानी खुपचुक और नेशनैलिटी जो है वेतनम जो है इनका आपस में मिलाप है। बुसान शी, बुसान सिटी का नाम। तीसरे नंबर वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। अगर ये है जी साबुन बूथो ओबुन काज, 4 नंबर से 5 नंबर। कहते हैं जी थाई मनगजल खिरल तहरीर इल्को परे और ने योंगवा कंटेंट के साथ कथन मिलती जुलती गोसल चीज खुर्शियो इंतखाब करें। मनगजल तहरीर को पढ़े और कंटेंट के साथ मिलती जुलती जो चीज है इसका इंतखाब करें। यानी ये जो हमारे पास एक तस्वीर है, ठीक है, इसका हमने सारा कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। इसको हमने पढ़ के इन जो 4 ऑप्शन है साइड पे, इसमें से हमने सेम सेम जवाब मिलता जुलता। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं जी। कहता है वे गुगिन थोंगनुक जन, गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। वे गुगिन गैर मुल्की, थंगनुक बोनो रजिस्ट्रेशन नंबर, गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद है जी सोंग मियोंग, सोंग मियोंग कहते हैं जी नाम को, नाम क्या है जिसका हमियन। उसके बाद है जी खुक्का, खुक्का कहते हैं जी नेशनैलिटी, नेशनैलिटी क्या है जी इसकी फेतनम, यानी ये फेतनम की विषय क्या हो गया। अगर जी छेरियू जाग, क्या की हैसियत, यानी कि ये किस हैसियत से जो है कोरिया में रह रही है। तो इसका क्या की हैसियत क्या है जी, फ्यूजन मुंचवी हो, यानी कि E9 वीजा है जी इसका। E9 वीजे की हैसियत से ये कोरिया में रह रही है। फलगम मिल जा, इजरा की तारीख, जारी होने की तारीख क्या है जी, 2024 है जी, 5वां महीना 10 तारीख, ठीक है। यानी इसको हम पढ़ेंगे ई छन, ई छन ई शिप्ता है जी। फलगम मिल जा जारी होने की तारीख है जी, ई छन ई शिप्ता ओवल और शिब्बी, क्या हो गया जी। साउल शरीफ को, साउल का इमिग्रेशन ऑफिस है जी। वेगुंगन छोंगजांग, गैर मुल्की एजेंसी के डायरेक्टर। ओके जी, पहला ऑप्शन है जी फेतनम सारा मिमनीता, फेतनम का आदमी। पहला ही हमारा ऑप्शन दुरुस्त है जी। का नेशनैलिटी क्या है जी, फेतनम, यानी कि ये फेतनम की बशिंदी है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा दुरुस्त है जी, सेम सेम। यानी कि इसमें से हमने देखना जी सेम सेम क्या है जी, मिलता जुलता। तो का नेशनैलिटी फेतनम है, तो उसमें पहले में उसने कहा कि फेतनम सारा मिमनीता क्या फेतनम की बशिंदी, पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त। सेकंड कहता है सेंगिरन सालगिरह ओवल, 5वां महीना, वो कहता है जी 5 को बोले महीना आ गया,
छिब्बील इमिदा 10 तारीख, ठीक है। तो सालगिरह 5 महीने की 10 तारीख है, यानी 10वां दिन है। तो अब यहाँ पर किसी भी पूरी तस्वीर में सालगिरह का जिक्र ही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन जो है ये गलत। तीसरे में कहता है छिर मोरे 7वें महीने में वे गुगिन गैर मुल्की थोंगनुक जांगल, गैर मुल्की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है फदर संविदा वसूल। तो यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं हुआ कि गैर मुल्की सर्टिफिकेट है, बस इजरा की तरीक है, वसूल करने की तरीक गलत है। उसके बाद है जी चौथा ऑप्शन है जी सऊल शरीफ को, सऊल के इमिग्रेशन ऑफिस में वे गुगन छोंगेसो गैर मुल्की जो एजेंसी के डायरेक्टर है वो इल्हमदा काम करते हैं। नहीं जी, ये भी गलत। तो पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। जी पैराग्राफ है अंगुक कोरिया सारमद्रन कोरियन लो, दल आ जाए जब तो ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। सारम होता है जी आदमी, और जब दल आ जाता है तो ये प्लस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ज्यादा लोग। कहते कोरियन लोग छाशिन बोदा सात की नाइगा उम्र में मान गोना ज्यादा या स्वीगा रुतबे में नोफन ऊपर, रुतबे में ऊपर सारम आदमी एगे को आदमी को इंसा हलते ग्रीटिंग करते वक्त होरीरल कमर खुबोयो झुकाकर इंसामिदा ग्रीटिंग करते हैं सलाम। कोरियन आदमी अपनी जात की निस्बत उम्र में ज्यादा या रुतबे में ऊपर आदमी से ग्रीटिंग करते वक्त कमर झुकाकर ग्रीटिंग करते। तो जी छाशिन बोदा जात की निस्बत ओडी गोना कम उम्र या छिनहान फ्रैंकनेस सारमेगे आदमी से सोनल हंद्रो हाथ हंद्रो हलाक, सोनल कहते हैं जी हाथ को, हंद्रो हलाकर इंसान मिदा सलाम कर। कहते जात की निस्बत कम उम्र या फ्रैंकनेस दोस्त, यानी जिसके साथ आपका मजाक है, उसके दोस्त होते हैं जो आदमी से हाथ हिलाकर सलाम। खुंग जोगिन पब्लिक संग हवंग ए सोनन सूरत हाल, पब्लिक सूरत हाल में चुरो आमतौर पर अक्सुरल हामियो हाथ मिलाकर इंसामिदा सलाम। इस दौरान या उस वक्त छाशिन बोदा जात की निस्बत नाइगा उम्र में हवोलशिन मजीद मान गुना ज्यादा या, कहते जात की निस्बत उम्र में मजीद ज्यादा या छवीगा रुतबे में नोफन ऊपर, रुतबे में भरा है। सारमी राम योन आदमी हो अगर तो वेन सुनरो बाया हाथ के जरिए ओरन दाया हल बाजू, दाया बाजू हच्छी गो पकड़ कर अक्सू अमिदा इस्लाम करनी चाहिए। ठीक है, दोबारा जी जात की निस्बत उम्र में मजीद ज्यादा या रुतबे में ऊपर आदमी हो अगर तो बाया हाथ के जरिए दाया बाजू पकड़ कर सलाम करनी चाहिए। अब मैं इसका सारा का तर्जमा पढ़ने लगा हूं जी। कोरियन आदमी जात की निस्बत उम्र में ज्यादा या रुतबे में ऊपर आदमी से सलाम करते वक्त कमर झुकाकर सलाम करते हैं। जात की निस्बत कम उम्र या फ्रैंकनेस आदमी से हाथ हिलाकर सलाम करते हैं। पब्लिक सूरत हाल में आम तौर पर हाथ मिलाकर सलाम करते हैं। इस वक्त ये सलमे जात की निस्बत उम्र में मजीद ज्यादा या रुतबे में ऊपर आदमी हो अगर तो बायां हाथ के जरिए दायां बाजू पकड़ कर सलाम करनी चाहिए, ये सलाम करते हैं। हो गया। अब पहला ऑप्शन क्या है जी, पहला ऑप्शन में कहता है जी छिनहान फ्रैंकनेस छिंगू एगोनन दोस्त से, फ्रैंकनेस दोस्त से ओरिरल कमर खूब हो झुकाकर इंसा है अमिदा सलाम करनी चाहिए। तो ये गलत है। तो जो अपने से ऊपर होते हैं ना उम्र में, उनके साथ जो है वो कमर झुकाकर सलाम करनी चाहिए। लिखा हुआ छीकर नोफर सारा मेको इंसान थे कमर झुका सलाम करते वक्त कमर झुकाकर सलाम करनी चाहिए।
फ्रैंकनेस दोस्त के साथ आप कैसे सलाम करते हो जी? सोनल हंद्रो इंसान, हाथ हिलाकर सलाम करते हैं। चलो ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा कहता है जी खोंग जोगिन संग वंगेसो, पब्लिक सूरत हाल में इंसा हलते सलाम करते वक्त, यानी कि जो पब्लिक सूरत हाल है उसमें आप सलाम करते वक्त शुरू आमतौर पर सोनल हंदमिदा हाथ हिलाते हैं। नहीं जी, पब्लिक सूरत हाल में हाथ नहीं हिलाते, फ्रैंकनेस दोस्त के साथ आप हिलाते हाथ हिलाते, जिसके साथ आप फ्रैंक है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। तीसरा कहता है जी छाशिन बोधा जात की निस्बत नायिका उम्र में मानन ज्यादा, सारम गवानन आदमी के साथ, जात की निस्बत उम्र में ज्यादा आदमी के साथ, छाशिन बोधा जात की निस्बत नायिका उम्र में मानन सारम गवानन, ज्यादा बड़े आदमी के साथ अक्सुरल सलाम ग्रीट हाजी आना संविदा नहीं करने चाहिए, कि नहीं करते हैं। तो ये भी गलत है जी, जो अपने से ऊपर होता है रुतबे में उसके साथ सलाम करते हैं। तो था जी छवी का रुतबे में नोफन ऊपर, सारम गवाह आदमी के साथ अक्सु हलते नन सलाम करते वक्त बेन सुन लो बायां हाथ के जरिए ओढ़न फल दायां बाजू पश्चिदा पकड़ते हैं। ऐसे जी जो रुतबे में ऊपर आदमी होता है उसके साथ सलाम कैसे लेते हैं जी? बायां हाथ के जरिए दायां बाजू पकड़ के। तो चौथे वाला जो हमारा ऑप्शन है ये चौथा हमारा आंसर क्या हो गया जी? चितगी पार्ट है जी। कहता जी थाई मिनट जल चित गो सुने और फिन खाने खाली जगह अल माजन दुरुस्त गोसल चीज को शिफ्ट इंतखाब करें। मुनर्जल सुने और खाली जगह में दाखिल होने वाली खाली जगह में दुरुस्त चीज है उसका इंतखाब करें। अब यहां पर हमारे पास चार अल्फाज हैं ये वाले। अब ये जो डब्बा बना हुआ ना खाली जगह, यहां पर एक अल्फाज इन चारों में से आएगा, और वो कौन सा अल्फाज होगा जो लिसनिंग में बोलेगा। ठीक है, हम लिसनिंग को सुनते हैं। लिसनिंग को पहला अल्फाज है जी थे, दूसरा है जी मी, तीसरा है जी सु, चौथा है जी छो। अब देखते हैं जी कौन सा अल्फाज बोलता है। 1번. 다음을 듣고 고르십시오. ये स्टेटमेंट पढ़िए जिसने 태국, क्या कहा जी उसने? थे को। दोबारा जी सुनिए इसको, ध्यान से गौर से सुनिएगा। 1번. 다음 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 태국, समझ आई? ये थेगुक कहा जी उसने, थेगुक, यानी कि यहाँ पर थे वाला जो है ये हमारा ऑप्शन दुरुस्त है। थे। ओके हो गया जी। इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं जी, 2 से लेकर 3 तक एक ही किस्म के सवाल है जी। ई बुन बूथो साम्बुन काजी, ई होता जी 2 को कहते हैं, बुन होता जी नंबर, ई बुन बूथो 2 नंबर, बूथो से साम 3, बुन नंबर काजी तक 2 नंबर से 3 नंबर तक। कहता जी थाइमल मनर्जा चित्त को सुने और मूर में सवाल में अल माजन दुरुस्त थे डबल जवाब पर शिप्शियो इंतखाब करें। ये जो सवाल होते हैं जी मूड में वाले, इसमें सवाल गायब होता है, सवाल हमने सुनना होता है लिसनिंग में। ठीक है, और सवाल हमने सुनना होता है, सवाल सुनकर हमने चारों में से जो दुरुस्त आंसर होता है, जो सवाल के मुताबिक जवाब होता है, उसका हमने इंतखाब करना होता है। तो सवाल अगर हम इसको पहले पढ़ लेते हैं आपकी आसानी के लिए। ये नीचे जवाब, ये सवाल है जी, ये जितने भी है ना ये खाली जगह, ये सारे ही हैं ये थे गुक हमारा आंसर था ये वाला। सेकंड सवाल है जी, कहता है वेसा वोन इमनिका कंपनी मुलाजम हो क्या? क्या कंपनी मुलाजम हो? तो पहला ऑप्शन है ने, जी हाँ वेसा वोन इमनिदा, जी हाँ कंपनी मुलाजम। सवाल क्या था जी? क्या कंपनी मुलाजम हो? तो जवाब में कहता है जी हाँ कंपनी मुलाजम हो। तो जवाब हमारा पहला दुरुस्त है जी। दूसरा कहता है ने, जी हाँ वेसा वोनी इस समनिदा, जी हाँ कंपनी मुलाजम मौजूद है। नहीं जी, गलत है। क्यों? सवाल ये था कि क्या कंपनी मुलाजम हो, तो जवाब में भी यही आना चाहिए ना, जी हाँ मैं कंपनी मुलाजम हूं। तो
अगर सवाल होता कि क्या कंपनी मुलाजम मौजूद है, यानी हवेसा वो नहीं इस समनीदा इस सिमनी का सवाल अगर सवाल होता ना इस सिमनी का क्या कंपनी मुलाजम मौजूद है, तो जवाब होता ने हवेसा वो नहीं समनीदा, जी हाँ कंपनी मुलाजम मौजूद है, लेकिन सवाल इस समनी का नहीं है, ये गलत है जी। सेकंड कहता आनियो नहीं हवेसा वो नहीं मान समनीदा, नहीं कंपनी मुलाजम बहुत ज्यादा है। गलत क्यों है, तो उसने पहले ही निगेशन कर दिया, आनियो नहीं कंपनी मुलाजम बहुत ज्यादा है, यानी कि उसने पहले ही नहीं कह दिया कि नहीं, आगे कहता जी कंपनी मुलाजम बहुत ज्यादा है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, ये कंप्लीटली गलत है। आगे जी चौथा कहता कंपनी मुलाजम अच्छा है, तो उसने ये तो नहीं कहा कंपनी मुलाजम कैसा है, ठीक है। सवाल क्या था जी वैसा वो निमनी का कंपनी मुलाजम हो, तो जवाब क्या जी सिंपल ने वैसा वो निमदा जी हाँ कंपनी मुलाजम, ठीक है। इसी तरह के सवाल आते हैं जी पेपर में, 5 से 6 सवाल आते हैं और लाजमी आते हैं। छिलमुन वाले सवाल इसको कहते हैं वैसे, तो ये मुड़मे वाले सवाल छिलमुन वाले सवाल सेम होते हैं, जिसमें सवाल गायब होता है, यानी कि ये आपने सवाल हमने सुनना है, वैसा वो निम्नी का हमने सुनना है। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे सवाल हमने सुनने होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, और वो सवाल सुनकर हमने इन चारों का जो है इन चारों में से हमने जवाब ढूंढना होता है, सेम सेम यानी मिलता जुलता जो जवाब होता है वो हमने ढूंढना होता है, जो ज्यादा जो है वो करीब होता है सवाल के। 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번, 회사원입니까? 1. समझ आई जी, सवाल गायब है, उसने कहा है वैसा वो निम्नी का, 네, 회사원입니다. 2. 네, 회사원이 있습니다. 3. 아니요, 회사원이 많습니다. 4. 아니요, 회사원이 좋습니다. ओके हो गया जी। अच्छा जी समझ आ रही है, जी सर आ रही है। पक्की बात है, जी सर। सबको आ रही है सर समझ। जी ये छोसम निदा का क्या मतलब है? इसका छोसम निदा। इधर है, अच्छा छो समझ ये वाला, छोटा होता जी अच्छा होना, जी अच्छा। अच्छा ठीक। ओके जी नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसकी पहले ना इसका पहले सवाल देख लेते हैं, ये भी छिलमुन वाले सवाल होते हैं, इसका सवाल गायब है, ये हमने जवाब ढूंढना जी। इसका पहले सवाल देख लेते हैं, ये है जी, यो यो जो होता है ना, ये योजा से निकला औरत, ये औरत का डायलॉग है, यानी औरत बोलेगी इसमें, क्या बोलेगी, कहती है जी उन कौन से नारा मुल्क के सारा ममनी का आदमी हो, कौन से मुल्क के आदमी हो, ठीक है, कौन से मुल्क के आदमी हो, तो जवाब में क्या हो सकता है जी, यानी मुल्क का पूछा तो आप मुल्क का ही बताएंगे, तो जवाब देखते हैं जी क्या है। पहला ऑप्शन कहता है नमजमीदा मर्द हो, नहीं जी, उसने मुल्क का पूछा है, तो ये तो मर्द कह रहा है, ये तो नहीं पूछा आप औरत हो मर्द हो क्या हो, नहीं जी गलत है। दूसरा कहता है कि सुलझा इमनीदा टिकनेशन हो, टिकनेशन हो, नहीं जी, उसने ये पूछा है कि आपका पेशा क्या है, पूछा क्या है, उन्होंने नारा सारा मिमनी का कौन से मुल्क के आदमी हो, तो अगर तो तब पेशा पूछता वो, फिर ये जवाब होना था, अब ये गलत है जी, सेकंड भी गलत हो गया जी हमारा। 16 साल इमनीदा 30 साल है या 30 साल का हूं, तो उसने एज तो नहीं पूछी सवाल में, सवाल में अगर एज पूछता उम्र पूछता तो फिर ये जवाब होना था ना, जब उसने एज ही नहीं पूछी तो ये भी जवाब हमारा नहीं है। नेपाल सारा मिमनीदा नेपाल का आदमी हो, तो ये नेपाल का ही आदमी, उन्होंने सारा मिमनी का कौन से मुल्क के आदमी हो, तो जवाब में वो कह रहे हैं नेपाल सारा मिमनीदा नेपाल का आदमी। सवाल है दो, मुओशे किसके, मुओशे क्या या किसके, थे है बारे में, मल हागो माहगो, बात समनी का कर रहे हैं, दो आदमी किसके बारे में बात कर रहे हैं, दो बंदों की स्टेटमेंट है जी, मतलब दो आदमी बातचीत कर रहे होते हैं, ये पेपर में आते हैं जी, ये एंड पे सवाल होते हैं, 2 सवाल आते हैं जी इस तरह के,
फिर दो आदमी जो होते हैं वो आपस में मुकालमा कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, और हमने उनमें से हमने देखना होता है जी जो आदमी है वो किस बारे में बात कर रहा है। और कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि हमने देखना होता है जी अगर और लड़की और लड़का बात कर रहे हैं तो उसमें हमने देखना होता है जी मर्द किसके बारे में बात कर रहा है, यानी कि जो बात चल रही होती है मुकालमे में उस पर हमने मर्द की बात पे फोकस करना होता है। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट में ऐसा होता है कि हमने औरत की बात पे फोकस करना होता है कि औरत क्या बात कर रही है, और उस हिसाब से ऑप्शन होते हैं और उस ऑप्शन में हमने क्लिक करनी होती है। अब मर्द किसके बारे में बात कर रहा है जी, पहला ऑप्शन है जी इरम नाम। पहले हम इसको ना वो स्टेटमेंट पढ़ लेते ताकि इसको बाद में पढ़ने में आसानी हो जाएगी। दो आदमी किसके बारे में बात कर रहे हैं जी, एक योजा, योजा को कहते हैं, नम मर्द को कहते हैं, यानी योजा और मर्द के दरमियान डाले का जी। अनियोंगा से ओ हेलो छोनन मैं नेपाल सार मिमनिदा, मैं नेपाल का आदमी हूँ। योजा औरत कहती है छोनन मैं नेपाल सार मिमनिदा, मैं नेपाल का आदमी हूँ। नम मर्द कहता अनियोंगा हंसे हेलो छोनन मैं मंगोल सार मिमनिदा, मैं मंगोल का आदमी। तो चेक करें जी, नेशनैलिटी जार करें अपनी। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है, इरम नाम के बारे में बात हो रही है, या नाई उम्र के बारे में बात हो रही है, या खुकचुक नेशनैलिटी के बारे में बात हो रही है, या सोंगबियोल जिन्स, ठीक है ये जिन्स के बारे में बात हो रही है। तो नेशनैलिटी के बारे में बात हो रही है जी। 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4번. 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다. ओके हो गया जी, तो ये नेशनैलिटी के बारे में बात हुई है। पांचवा कहता है जी, पांचवे में कहता है नम मर्द योजा, मर्द और औरत के दोनों डालेगा, कहता है जी ओबू इमनी का, क्या फिशर पर्सन हो, मछुआरा हो। आनियो नहीं छोनन मैं नोंगबू इमनीदा, नहीं मैं किसान हूं। तो किसके बारे में बात हो रही है जी, पहला ऑप्शन है जी खोयंग अबाई इलाका, खोयंग कहते हैं जी अबाई इलाके को। शीगो पेशा, तो उन्होंने क्या कहा, सवाल क्या था जी ओबू इमनी का फिशर पर्सन हो, आनियो छोनन नोंगबू इमनीदा, नहीं मैं किसान हूं। तो पेशे के बारे में बात हो रही है ना, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन दुरुस्त है जी। तीसरे में कहते हैं इरम नाम, और चौथा है जी खुकचुक नेशनैलिटी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी, इसको सुन ले जी। 어부니까? 아니요. 저는 농부입니다. ओके हो गया जी, ये हमारा लिसनिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब कल हमने सेकंड चैप्टर पढ़ना जी, चैप्टर नंबर 2, सेंगा वाली जंग फूड, रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, डेली नेसेसरीज।